हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन एनिमल हस्बेंड्री में जो नस्लें होती हैं, जो ब्रीड्स होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो गाय की ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी है, भैंस की ब्रीड कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एनबीएजीआर है उसके अकॉर्डिंग जो पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी है, किसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे क्या, ब्रीड्स। क्या देख रहे हैं अपन, नस्लें देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो एनबीएजीआर है, एनबी क्या बच्चों, एनबीएजीआर, इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ है, ये है करनाल हरियाणा, HR। ये कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है। कौन सी संस्थान, जो एनबीएजीआर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहाँ है बच्चों, ये कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है। और इसके द्वारा जो पंजीकृत नस्लें होती हैं वो कितनी है, टोटल जो पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी है बच्चों, 220। जो रजिस्टर्ड ब्रीड है किसके अनुसार, एनबीएजीआर के अनुसार, वो कितनी है बच्चों, 220 है। उनमें से जो अपन सबसे पहले अपन देखेंगे गाय की, तो गाय की ब्रीड्स की बात करें तो गाय की ब्रीड्स कितनी है, जो गाय की टोटल पंजीकृत ब्रीड है वो कितनी है, 53, प्लस एक कौन सी है, सिंथेटिक ब्रीड। कौन सी है, सिंथेटिक ब्रीड है, मतलब कि कृत्रिम तरीके से तैयार की गई नस्ल है। वो कौन सी है, फ्रीजवाल। वो कौन सी है बच्चों, फ्रीजवाल। तो गाय के पर नस्लें देखें तो गाय की टोटल पंजीकृत नस्लें कितनी है, किसके अकॉर्डिंग, एनबीएजीआर करनाल हरियाणा के अकॉर्डिंग 53 नस्लें हैं, प्लस एक कौन सी है, सिंथेटिक ब्रीड है। तो ऐसे टोटल करके कितनी हो गई, 54 हो गई। वैसे कितनी है, यदि अपन सिंथेटिक ब्रीड को नहीं जोड़े तो वैसे टोटल कितनी नस्लें हैं, 53 नस्लें हैं। तो अपन आज बात करेंगे कि जो गाय होती है वो अब दूसरा अपन देखेंगे कि जो गाय होती है वो कितने टाइप की होती है। तो गाय होती है जो वो कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की ब्रीड्स होती हैं। गाय की मतलब दो प्रकार की गायें होती हैं। एक तो होती है कौन सी, देसी गाय होती है बच्चों, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जो भारतीय गाय होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, देसी गाय बोलते हैं। तो एक तो होती है देसी गाय, दूसरी कौन सी होती है बच्चों, विदेशी गाय। कौन सी, विदेशी गाय। अब जो देसी गाय होती है, देसी गाय जो देसी गाय है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बोटेनिकल नेम होता है बच्चों बोस इंडिकस। क्या होता है बच्चों, बोस इंडिकस। जो देसी गाय है उसका नाम क्या होता है बच्चों, बोस इंडिकस। किसका है, देसी गाय को क्या बोला जाता है, बोस इंडिकस बोला जाता है। उसके बाद में अपन देखें इनके जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर कितने होते हैं, 60 होते हैं। जो देसी और विदेशी जो गाय होती हैं उनके दोनों के क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, 60 ही होते हैं। और इसको जो विदेशी गाय है इसको क्या बोलते हैं, बोस टोरसस या टार्सस। इसका नाम क्या है, बोस टार्सस। किसको बोलते हैं, देसी गाय को। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर हैं बच्चों वो कितने हैं, 2n बराबर 60 होते हैं। अब इनमें इनकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि हमें पता चले कि ये देसी गाय है या विदेशी। देसी गाय के अंदर क्या होता है बच्चों, देसी गाय के अंदर क्या होता है, कुबड़ क्या होता है, उपस्थित होता है। मतलब कि कुबड़ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, देसी गाय के अंदर। जबकि अपन विदेशी गाय की बात करें, विदेशी गाय में क्या होता है बच्चों की, जो कुबड़ होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, कुबड़ अनुपस्थित
अनुपस्थित होता है। किसके अंदर? विदेशी गाय के अंदर। अब विदेशी गाय में कुबड़ क्या होगा? अनुपस्थित होगा, और जो देशी गाय है उसमें क्या होगा? कुबड़ उपस्थित होगा। जो देशी गाय है उसको क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस बोलते हैं, और जो विदेशी गाय है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोस टॉर्सस या फिर टार्सस बोलते हैं। किसको? विदेशी गाय को। और इनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं देशी और विदेशी के, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। कितने होते हैं? 60 इनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। किनके? देशी और विदेशी के दोनों क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 60 होते हैं। अब इनमें जो अपन डिफरेंस का पता करें कि देशी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर होता है, तो वो क्या होता है कि जो देशी गाय होगी, जो भारतीय गाय होगी, जिसको देशी गाय को और क्या बोलते हैं? भारतीय गाय भी बोलते हैं। भारतीय गाय भी किसको बोलते हैं? देशी गाय को बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कुबड़ क्या होगा? उपस्थित होगा, जबकि जो विदेशी गाय है उसमें कुबड़ क्या होगा बच्चों? अनुपस्थित होगा। अब इसके बाद ऊपर देखते हैं, जो देशी गाय है, जो देशी गाय होती है उसको जो यूरोपियन जो देश होते हैं उसके अंदर किस नाम से जाना जाता है, और जो अमेरिकन देश होते हैं उसमें किस नाम से जाना जाता है। अपन बात करेंगे देशी गाय की, कि देशी गाय को यूरोपियन देश होता है, वहां यूरोपियन जो देश होते हैं उसमें किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोपियन देश में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जेबू के नाम से जाना जाता है। किसको? देशी गाय को। जो देशी गाय होती है, नोट लगा के लिख लेना चाहिए, नोट लगा के लिख लेना कि जो देशी गाय होती है, देशी गाय को यूरोपियन देश में जेबू के नाम से, किसके नाम से बच्चों? जेबू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बच्चों? जेबू के नाम से जानते हैं। किसको? जो देशी गाय, जो भारतीय गाय होती है उसको जो यूरोपियन देश होते हैं उनमें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो वो जाना जाता है जेबू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करेंगे अमेरिका की। उसके बाद में जो देशी गाय होती है उसको अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? देशी गाय को, इसको टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टी कप काऊ। टी कप काऊ के नाम से किसको जाना जाता है? जो देशी गाय होती है उसको अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? यदि आपको पूछिए कि जो अमेरिका के अंदर जो देशी गाय होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। और यदि आपको पूछिए कि देशी गाय को जो यूरोपियन जो देश होते हैं उसमें किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं अपन जेबू के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद अपन देखेंगे कि जो देशी गाय है उनका वर्गीकरण देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। क्या देखेंगे बच्चों? वर्गीकरण देखेंगे कि जो देशी गाय होती हैं उनका वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर। तो हेडिंग डालेंगे देशी गायों का उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। जो देशी गाय होती हैं उनको उनके उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले होती है दुधारू नस्लें, दूसरी कौन सी होती है? भारवाही, और तीसरी कौन सी होती है? द्विकाजी नस्लें। किसकी बात कर रहे हैं अपन? नस्लों की बात कर रहे हैं। एक तो दुधारू नस्लें होती हैं जिसको मोस्टली अपन किस लिए पालते हैं? दूध के लिए पालते हैं। दूसरी होती है भारवाही नस्ल होती है, जिनको किस में काम में लेते हैं? बार या फिर बोझा उठाने के लिए किसको काम में लेते हैं? भारवाही नस्लें काम में लेती हैं। और द्विकाजी नस्लें होती हैं जिनको दूध के लिए भी पाला जाता है और बाहर उठाने के लिए भी पाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विकाजी नस्लें बोलते हैं। अब
अपन देखते हैं जो दुधारू नस्लें होती हैं वो कौन सी होती हैं। ये तो अपने देख लिया कि उपयोगिता के आधार पर जो देसी गाय होती है उनका वर्गीकरण देख लिया कि 3 टाइप से होता है। एक तो होता है दुधारू नस्लें, दूसरी कौन सी होती है भारवाही नस्लें होती हैं, और तीसरी कौन सी होती है देवकाजी नस्लें होती हैं। अब अपन देखेंगे कि जो दुधारू नस्लें होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी नस्लें आती हैं। देसी के अंदर अपन बात करें, किसके अंदर बात करें, देसी के अंदर। देसी जो नस्लें उनके अंदर बात करें कि जो दुधारू नस्ल है, कौन सी दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल वो कौन सी होती है। तो इसका एक ट्रिक होती है बच्चों, ट्रिक कौन सी है जिससे अपन क्या याद कर सकते हैं कि जो दुधारू नस्लें हैं उनको उनके नाम याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक कौन सी है, शीशा गिरा दे। क्या बच्चों, शीशा गिरा दे, शीशा गिरा दे। से क्या आएगा बच्चों, से क्या आएगा बच्चों, शीशा गिरा दे। से क्या आएगा, रेड सिंधी। इस से क्या आएगा बच्चों, इस से तो आएगा रेड सिंधी। और इससे क्या आएगा, इस सा से क्या आएगा, शीशा। तो सा से क्या आएगा, साहिवाल, साहिवाल। और गी से क्या आएगा, गी से क्या आएगा, गिर। और इस रा से क्या आएगा, राठी। और दे से क्या आएगा, देवनी। जो अपने जो देसी गाय होती हैं उनके अंदर जो दुधारू नस्लें होती हैं मोस्टली वो कौन कौन सी होती हैं। ये तो रेड सिंधी होती है। शीशे क्या हो गया, शीशा गिरा दे। तो इस शीशे क्या हो गया, रेड सिंधी। गिरा और सा से क्या हो गया, साहिवाल। और गी से क्या हो गया, गिर हो गया। और आर से क्या हो गया, राठी हो गया। और दे से क्या हो गया, देवनी हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गई, ये देसी नस्लें हो गई जो कौन सी है, दुधारू नस्लें हैं। कौन सी है, दुधारू नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं, दुधारू नस्लें। तो इनको अपन लाइन से लिखे कि जो जो दुधारू नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है, ये ट्रिक से तो अपन देख ही लिए, तो अपन वैसे भी लिख लेते हैं। तो कौन सी आएगी सबसे पहले, रेड सिंधी, रेड सिंधी। दूसरी कौन सी आएगी, साहिवाल। तीसरी कौन सी आएगी, देवनी। चौथी गिर। और पांचवी कौन सी आएगी बच्चों, राठी। ये अपने क्या है, ये दुधारू नस्लें हैं। देसी जो अपने भारतीय जो नस्लें होती हैं उनमें जो दुधारू नस्लें हैं वो कौन सी हैं, मोस्टली ये 5 नस्लें हैं जो दुधारू नस्लों में आती हैं। कौन कौन सी, रेड सिंधी, साहिवाल, देवनी, गिर और राठी। किसके अंदर आती हैं, दुधारू नस्लों के अंदर आती हैं। और जो भारवाही नस्लें आती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि वो वजन ढोने के काम में आती है, मतलब वजन उठाने के काम में आती है, वो नस्लें कौन सी हैं वो अपन क्या करेंगे, कल देखेंगे। और जो द्विकाजी नस्लें हैं वो भी अपन क्या करेंगे, कल देखेंगे। द्विकाजी के अंदर क्या होता है बच्चों, द्विकाजी में होता है कि अब वो क्या करते हैं अपन, उससे बोझा भी ढोते हैं, मतलब बोझा भी उठाते हैं। और दूसरी चीज उसको क्या करते हैं अपन, दूध के पर्पज में भी काम में लेते हैं। मतलब वो दोनों चीजों में काम आती है। वो कौन सी नस्ल होती है, द्विकाजी होती है। इसमें अंदर क्या करते हैं, इसमें वो वजन उठाने के भी काम में आती है, प्लस दूध में भी, दूध देने में भी काम में आती है। वो कौन सी होती है, द्विकाजी नस्ल उसको बोलते हैं। और भारवाही कौन सी होती है, जो वजन ढोने के काम में आती है, जो वजन उठाने के काम में आती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, भारवाही नस्ल बोलते हैं। और जो दुधारू नस्ल होती है वो किस काम में आती है, दूध के लिए। मोस्टली किस काम में आती है, वो दूध के लिए। उससे क्या, किस लिए अपन पालते हैं उसको, दूध के लिए ही पाला जाता है। अपना मुख्य उद्देश्य क्या होता है दुधारू नस्ल पालने का, दूध होता है। भारवाही नस्ल का पालते हैं, उसका जो मुख्य अपना उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वजन उठाने का काम करने के लिए अपन क्या करते हैं, नस्ल पालते हैं। जो द्विकाजी नस्ल है वो वजन ढोने और दूध उठाने दोनों के काम में ली जा सकती है। इनमें क्या होता है, द्विकाजी में वो दूध भी देती हैं, प्लस उससे अपन क्या करते हैं, वजन भी ढोने के काम में लेते हैं, मतलब कि वजन उठाने के भी काम में लेते हैं। वो दूध मतलब ठीक ठाक देती हैं, पर जो दुधारू नस्लें होती हैं उससे कम देती हैं। द्विकाजी सबसे कम दूध कौन सी देती हैं, भारवाही नस्लें सबसे ज्यादा दूध देंगी। जो दुधारू नस्लें हैं वो क्या करेंगी, सबसे ज्यादा दूध देती हैं देसी गायों के अंदर। और जो फिर
दूसरे नंबर पर कौन सी लेंगे, जो द्विकाजी नस्लें हैं वो दूसरे नंबर पर क्या करती है, ज्यादा दूध देती हैं, और जो बारवाही नस्लें हैं वो बहुत कम दूध देती हैं, इसलिए इनको अपन क्या करते हैं, वजन ढोने के काम में ही लेते हैं, वजन उठाने के ये काम में ही लेते हैं। किसके अंदर, जो देशी गायें हैं उनके अंदर। अपन कल बात करेंगे कि बारवाही नस्लें कौन सी हैं और द्विकाजी नस्लें कौन सी है। फिर अपन देखेंगे सबसे पहले जो दुधारू नस्लें हैं वो अपन ने देखे थे 5, इन पांचों के अपन अच्छे से देखेंगे कि रेड सिंधी जो गाय है उसकी विशेषता क्या होती है, अपन पता कैसे करें कि ये रेड सिंधी गाय है या फिर कौन सी नस्ल है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो साहिवाल है, साहिवाल का अपन पता कैसे करें कि इसका रंग कैसा होता है, इसके सींग कैसे होते हैं, इसके कान कैसे होते हैं, इसके कुबड़ होता है जो किस प्रकार से होता है, तो ये सब चीजें अपन कल देखेंगे। और जो गिर की होती है तो गिर के जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं, तो ये सब भी अपन कल देख लेंगे। और राठी का रंग कैसा होता है और राठी में क्या डिफरेंस होता है कि जो अपन उसका पता करें, उसको देख के भाई ये राठी गाय है, तो ये अपन क्या करेंगे कल की क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको क्लास